महात्मा गांधी बापू को अपशब्द कहने वाले कालीचरण के खिलाफ पुणे में भी केस दर्ज किया गया है, लेकिन पुणे में एक दूसरे मामले में भी केस दर्ज हुआ है। आरोप यह है कि 19 दिसंबर को पुणे में एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान कालीचरण ने भड़काऊ भाषण दिया। इस भाषण की क्लिप भी खूब वायरल है और पुलिस ने इसी मामले का संज्ञान लेकर पुणे में मामला दर्ज किया है। तो भड़काऊ भाषण मामले में केस दर्ज, पुणे में ढोंगी कालीचरण पर केस दर्ज किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान इस ढोंगी कालीचरण ने किया, उनके लिए अपशब्द कहे और अब पुणे में भी 19 दिसंबर को जो भड़काऊ भाषण दिया था उसे लेकर केस दर्ज। 19 दिसंबर को उन्होंने शिव प्रताप दिन साजरा किया। उसमें जो वक्ते थे मिलिंद एकबोटे, मोहन राव शेटे, दीपक नागपुरे, कालीचरण महाराज, कैप्टन दिगेंद्र कुमार और नंद किशोर एकबोटे, इन्होंने उन आतिशक्तियों का पालन न करते हुए दो समाज में जो तेढ़ निर्माण होगी ऐसे वक्तव्य किए हैं। इसके आधार पर हमने उस पर स्टडी करके हमने उन पर मुकदमा दायर किया। 19 दिसंबर यहाँ आपको बता दें कि कालीचरण ने इससे पहले बापू के खिलाफ अपशब्द कहे थे। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण की विवादित टिप्पणी के बाद उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। पुलिस उसे तलाश रही है, लेकिन उसकी कोई खोज खबर नहीं है। सवाल यह है कि आखिर कालीचरण है कहां? क्यों पुलिस उसे अब तक तलाश नहीं कर सकी है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि कालीचरण की तलाश में पुलिस की टीम को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भेजा गया है और उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बता दें कुल मिलाकर कि बापू के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के बाद से ही उसकी तलाश चल रही है। कहां है कालीचरण? किसी को इसकी खोज खबर नहीं है। और जो भूपेश बघेल हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी हाल में कालीचरण को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के मद्देनजर उसकी तलाश में जो पुलिस की टीमें हैं उसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रवाना किया गया, लेकिन अब तक कालीचरण का कोई अता पता नहीं है। तो लगातार तलाश की जा रही है उसी कालीचरण की जिसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। सवाल यही कि गिरफ्तारी अब तक आखिरकार क्यों नहीं हुई है? इसके अलावा बापू का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है। कहां है कालीचरण? केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन कालीचरण की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी? सोशल मीडिया पर लगातार उसके वायरल हैं भड़काऊ बयान, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। रायपुर में कालीचरण का बयान, क्या कर रही है बघेल सरकार? कहा तो जा रहा है भूपेश बघेल की तरफ से कि पुलिस की टीमों को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र रवाना कर दिया गया, लेकिन अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाला कालीचरण कहां है? आखिर वो ऐसी कौन सी जगह छिपा है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा है कि कालीचरण की तलाश में पुलिस की टीम को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भेजा गया है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय वो सीधा पुलिस में FIR दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ की पुलिस जाएगी। कालीचरण ने जो कुछ कहा उस पर तो पहले ही लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इतिहास के आईने से उसके झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी की फांसी गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन नहीं रुकवाई जानबूझ के। इसलिए तिरस्कार करता हूं मैं गांधी का। कि जब सब अग्रीमेंट हो गया कांग्रेस से, गांधी इरविन एग्रीमेंट 1931 का, तो गांधी जी फिर बाहर जाकर वापस आए कि भगत सिंह को की जिंदगी बचा लीजिए, उनको फांसी पे मत चढ़ाइए। तो इरविन ने कहा कि मैंने फिर भी इनकार कर दिया, मैं नहीं तैयार। तो इसलिए ये बिल्कुल झूठ है कि गांधी जी ने भगत सिंह के लिए कोई कहानी। पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ने वाला कॉरिडोर मांग लिया मुसलमानों ने कि भारत को और खाया जाए। इसके लिए गांधी अनशन पे बैठने वाले थे। कॉरिडोर से क्या मतलब गांधी जी? ना इस पे कभी वो बैठे। ये तो पागलपन का सवाल है। लाखों करोड़ों हिंदुओं को मार के उनकी लाशें भेजी गई। लाखों हिंदुओं को, 27 लाख हिंदुओं को मार डाला गया एक ही दिन में, डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, जिन्ना के द्वारा। और पाकिस्तान में से
जो ट्रेनें आ रही थी वो लाशों से ही भरी हुई थी, महिलाओं के और पुरुषों के। और यहां गांधी अनशन कर रहे थे कि 55 करोड़ रुपए दो पाकिस्तान को। कि वो सिर्फ इस वजह से नहीं बैठे थे, ये भी एक झूठ फैलाया जा रहा है। 55 करोड़ पाकिस्तान को देना नहीं था, पाकिस्तान के थे। जो स्टर्लिंग बैलेंसेस थे उसमें पाकिस्तान का वो हिस्सा आता है, तो ये झूठ है कि वो पाकिस्तान को गिफ्ट दिया गया। आपने देखा कि इतिहासकार इरफान हबीब ने उन तमाम झूठ का पोस्टमार्टम कर दिया जो कालीचरण बोल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि कालीचरण आखिर कब पकड़ा जाएगा। तो ये ढोंगी कालीचरण जिस तरीके से ये अपशब्दों का इस्तेमाल महात्मा गांधी के लिए कर रहा है और जो सवाल ये खड़े कर रहा है वो कितना भ्रम पैदा करने वाले हैं, आपने सुन लिया। इतिहासकार ने इसके हर सवाल का किस तरीके से जवाब दिया और इसीलिए आपका चैनल एबीपी न्यूज सवाल ये उठा रहा है कि आखिरकार अब तक इस ढोंगी कालीचरण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। लगातार ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी तो अभी तक हुई नहीं है। बापू का अपमान आखिरकार हिंदुस्तान कैसे सहेगा। केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन कालीचरण की गिरफ्तारी कब होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। कालीचरण की गिरफ्तारी पर बघेल सरकार क्या कर रही है। बघेल सरकार की तरफ से कहा जा रहा है केस दर्ज कर लिया है, लेकिन क्या कर रही है पुलिस, गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया है। बापू के विचारों की हत्या करने वाला कालीचरण आखिर कहां है, क्यों अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहा ये कालीचरण, कौन बचा रहा है ढोंगी कालीचरण को। ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो आपका चैनल एबीपी न्यूज खड़े कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।